जय सत्य सनातन। दोस्तों, आपको मैं आज़ादी के समय की एक बात बताता हूँ। जब भारत में खिलाफत आंदोलन छिड़ने वाला था, उस समय उसका नेतृत्व तिलक जी करने वाले थे, परंतु उनकी मृत्यु हो गई, जिस कारण से अब किसी ऐसे व्यक्ति को देखना था जो बौद्धिक रूप से मजबूत हो, जो इस आंदोलन का नेतृत्व कर सके। तभी ध्यान आया कि जो तिलक जी के सहयोगी थे महर्षि अरविंद घोष, जो पांडुचेरी में भारत माता का मंदिर बनाकर वहाँ पर रह रहे थे, तो डॉक्टर साहब उनसे मिलने गए, क्योंकि डॉक्टर साहब को एक अध्यक्षता वही कर रहे थे। जब डॉक्टर साहब वहाँ गए तो महर्षि अरविंद घोष से उन्होंने इस बारे में बात की। तो महर्षि अरविंद घोष ने कहा कि भारत को तो आज़ाद होना ही है। भारत के सामने ऐसी कई समस्या पहले भी आई हैं और ऐसी समस्याओं से भारत का हिंदू समाज एक साथ हुआ और समस्याओं को हल कर गया, परंतु अब आज़ादी में सबसे बड़ी एक समस्या ये है कि यह हिंदू समाज अलग अलग संप्रदाय में बँट चुका है। सबसे पहले इस हिंदू समाज को एक साथ लाना होगा, उसके लिए सांप्रदायिकरण खत्म करना होगा। इसके बाद राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के मन में एक विचार आया। डीके तो वे सर बताते हैं कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने यह सोचा कि यदि हिंदू समाज को जागृत करना है, हिंदू समाज को एक साथ लाना है, तो उसके लिए जो हिंदुओं के त्यौहार होते हैं उनको एक सम्मेलन के रूप में एक साथ करना होगा, क्योंकि हिंदू समाज में अपने त्यौहारों के प्रति एक अलग ही उल्लास रहता है। त्यौहार के कार्यक्रम जो होते हैं उसमें हिंदू समाज बढ़ चढ़ के हिस्सा लेता है। इसी कारण से त्यौहारों के माध्यम से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने सोचा कि हम लोगों को इकट्ठा करेंगे और दैनिक रूप से इकट्ठा करेंगे। फिर उसके बाद आरएसएस के मन में यह विचार आया कि हम दैनिक शाखा लगाएंगे, उसके बाद उसमें लोगों को बुलाएंगे, दैनिक रूप से लोग इकट्ठा होंगे, दैनिक शाखा लगाएंगे। इससे दैनिक शाखा का विचार आया। दोस्तों, संघ का एक सिद्धांत रहा है कि जब संघ के साथ सज्जन शक्ति आएगी तभी इस देश का कुछ भला हो पाएगा, क्योंकि संघ अकेला कुछ कर नहीं सकता। संघ केवल व्यक्तित्व निर्माण का कार्य करता है और वह व्यक्तित्व निर्माण के कार्य में लगा रहता है, परंतु संघ के साथ सज्जन शक्ति जब होगी, इस देश की युवा पीढ़ी और हिंदुत्ववादी लोग जब खड़े होंगे तभी इस देश का भला हो पाएगा और इस देश को आगे बढ़ने में मदद मिलेगी। इस देश के जो खिलाफ शक्तियाँ होती हैं उनको मजबूती इसलिए मिलती है क्योंकि इस देश का हिंदू समाज चुप रहता है। यदि इस देश का हिंदू समाज उनके खिलाफ बोलने लगे और उनके खिलाफ इस प्रकार के आंदोलन करने लगे ताकि वो देश के विकास में अवरुद्ध और किसी प्रकार का विघ्न ना डालें, तो उसके लिए हिंदू समाज को एकत्र करना होगा। इसके लिए संघ दैनिक रूप से लोगों से मिलता जुलता है, कई ऐसे त्यौहार में जो होते हैं उसमें प्रोग्राम कराता है, ताकि लोगों को वहाँ लोगों से संघ से मिलने का, जुड़ने का, संघ की जो मनोवैज्ञानिक स्थिति है और जो भारत के विषय में सोच है और जो इस देश के हिंदू हों। बाकी संघ तो पूरे हिंदू अकेलों के लिए नहीं, भारतवर्ष में जितने भी लोग रह रहे हैं उन्हें अपना मान के उन सबके विकास के बारे में सोचता है। परंतु कुछ कट्टरपंथी शक्तियाँ जो संघ को गलत बता के और संघ के खिलाफ कार्य करती हैं और संघ को वो ऐसा कुछ बताती हैं कि संघ इस देश के खिलाफ काम करता है, जबकि संघ हमेशा इस देश के रहने वाले 138 करोड़ व्यक्तियों के लिए, सबके लिए सोचता है। सभी का विकास संघ के एजेंडे में शामिल रहता है, किसी एक विशेष धर्म को टारगेट नहीं करता, पर जो गलत करते हैं उनके खिलाफ जो टारगेट करता है, उसमें चाहे वो कोई भी हो, फिर क्योंकि गलत होता है, इसलिए गलत का साथ देने वाला व्यक्ति भी गलत होता है। और इस देश के कुछ वामपंथी लोग जो इस देश को हमेशा तोड़ने की कोशिश में लगे रहते हैं। जय सत्य सनातन, जय भारत माता की। गर्व से कहो हम हिंदू हैं। जय स्वामी विवेकानंद।